साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। मायावती जी का अस्तित्व खुद ही खत्म हो गया है जी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो मीटिंगें करते, तब मैंने बोला है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा है कि जितने भी ब्राह्मण हैं जिनका सम्मान नहीं हो रहा है, जिनकी उपेक्षा हो रही है, वो हमारे साथ आएँ, समाजवादी पार्टी में आएँ। अब बसपा को हमें ब्राह्मणों के प्रति प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त करने का अवसर हमें नहीं चाहिए। वो कह रही हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम ब्राह्मणों को टिकट देने का काम करेंगे अकेले। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता ही 27 में उसका जवाब देगी। सुश्री मायावती जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हें क्या निर्णय करना है ये उनका अपना फैसला है, लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, मैं समझता हूं उनका अनुभव ठीक ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी बची नहीं जिससे उन्होंने गठबंधन किया हो। तो उनका अपना सोच है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की वो भाषा बोल रही हैं, ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है। पुराने अनुभव ये बताते हैं कि समय समय पर परिस्थितियों को देख करके वो गठबंधन करती रही, उन्हें क्या करना है वो जाने। मगर मायावती जी भूल जाती हैं कि वो एक या दो जाति की पार्टी हैं और वो आज भी वहीं तक की सीमित है। भारतीय जनता पार्टी सभी की पार्टी है कि वो जिस फॉर्मूले को चलाना चाहती है वो चलेगा नहीं, क्योंकि मायावती जी सबसे अच्छा जानती हैं कि काट की हांडी एक ही दफे चलती है, बार बार चढ़ाओगे तो फूट जाएगी। मायावती जी को इस बात को समझना होगा और 2024 के जो चुनाव परिणाम है उससे भी इस बात को समझना होगा कि राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अपने हित और फायदे के लिए नहीं, वो लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए लोगों हमको वोट कर रहे हैं। इस बात को मायावती जी को जरूर समझना होगा। यूपी में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। बीजेपी का नारा पहले से ही सबका साथ सबका विकास है, लेकिन अपने जन्मदिन के अवसर पर मायावती ने जो 2027 चुनाव का प्लान तैयार किया है उससे राजनीति गर्मा गई है। दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने 27 के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला है। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने बाटी चोखा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की थी। ब्राह्मणों पर अत्याचार ना हो, इसके लिए बसपा सरकार जरूरी है। वहीं मायावती ने समाजवादी पार्टी के पीडीए पर भी निशाना साधा और लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का ऐलान किया। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि उन्हें मायावती के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी बसपा के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। आज इसी पर करेंगे महाबहस और जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ विनय सिंह बिन्नू जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रोफेसर गंगा सहाय, दलित चिंतक। विनय तिवारी, प्रवक्ता ब्राह्मण महासभा। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या 27 में चलेगा मायावती का ब्राह्मण कार्ड? एक बार इसी सोशल इंजीनियरिंग के चलते बहन जी सरकार बना चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड उन्होंने 27 से पहले यहां पर चला है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसका फायदा बसपा को मिलेगा? गठबंधन से नुकसान, काम आएगा एकला प्लान। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने यह भी कहा कि जब किसी से गठबंधन हुआ तो वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए इस बार भी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। पीडीए पर वार क्यों दिलाई गेस्ट हाउस की याद?
तो समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात करती है उसको भी बहन जी ने निशाने पर लिया और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसकी याद उन्होंने दिलाई और सपा पर निशाना साधा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, आप ही से सवाल। बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जन्मदिन का अवसर था और एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड उन्होंने चला है। एक बार सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी जिसमें सबका साथ उन्हें मिला भी, सरकार उन्होंने बनाई भी और वो मुख्यमंत्री रही भी। फिर से एक बार उन्होंने ब्राह्मणों के सामने ये बात रख दी कि भाई बीजेपी में आपका सम्मान नहीं है, ना सपा में भी आपका शोषण होता है, सिर्फ बसपा ही है जहां पर ब्राह्मणों को सम्मान मिला है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जैसा कि मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है, तो मैं आस्था जी बता दूं कि काठ की हांडी केवल एक ही बार चढ़ती है और जो चढ़ चुकी है, और ब्राह्मणों ने देख भी लिया कि ब्राह्मणों के नाम पर ब्राह्मण दलित जो इन्होंने सम्मेलन किए, सोशल इंजीनियरिंग की, अलग अलग जिलों में जाके ब्राह्मण सम्मेलन करके जो ब्राह्मणों का विश्वास जीता था, सरकार में आने के बाद ब्राह्मणों का ही सबसे ज्यादा शोषण हुआ। कैसे प्रदेश के प्रशासन में केवल और केवल एक जाति के ही लोग भरे गए, ये सबको पता है। और जो सर्व समाज की ये बात करती हैं, वो सबको पता चल गया ब्राह्मण समाज को कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। और रह गई बात, इन्होंने कहा कि भाजपा में शोषण होता है, तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय बहन जी को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ही 10% आरक्षण जो है वो स्वर्ण समाज को दिया है, और जिससे कि ब्राह्मण भी फायदा उठा रहे हैं। और यह भी सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको साथ लेके चलने की ताकत है, सबका सम्मान होता है। ये नहीं जैसे समाजवादी पार्टी है, पीडीए का नारा लगा रही है, आज पीडीए के नाम पर कैलेंडर जो है खोल रही है। लेकिन यह भी सच बात है कि जब ये सत्ता में आए थे तो 6 के 6 जिले, जो कोई छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पे था, कोई काशीराम जी के नाम पे था और कोई अलग अलग हुतात्माओं के नाम पे था, उन सबके नाम बदलकर इन्होंने मुस्लिम नाम कर दिए थे। और आज ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। तो ये सब देख रहे हैं, ब्राह्मण ने अच्छे से देख लिया है। यही कारण है कि 2 बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ में ब्राह्मण है। ठीक है, विनय सिंह जी हमारे बीच में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। विनय सिंह जी, बहन जी ने पीडीए को भी निशाने पर लिया है और इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस कांड का भी उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर दिया। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, गेस्ट हाउस कांड की रही बात, उसके बाद बहन जी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को काफी फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन रही बात पीडीए के भी, सूरज मैथिल जी जो कह रहे थे कि ये नाम हटा दिया गया, और मुझसे ये लोग झूठ की पाठशाला जो चलाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, वहीं से एक स्क्रिप्ट फाड़ के लेके चल देते हैं, वही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे नाम कहने से नहीं होता। अब बताओ तो, अभी लखनऊ के अंदर विधानसभा के सामने की सड़क मालूम है किसके नाम पे है? किसके नाम पे है? इनको नहीं मालूम है, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, सीधे जाके झूठ की पाठशाला जो भारतीय जनता पार्टी, वहां से स्क्रिप्ट लेकर के घर चले आते हैं। इनको कुछ पता होता नहीं। समाजवादी पार्टी पीडीए के लिए आज की तारीख में काम कर रही है। पीडीए के हक और अधिकार की लड़ाई, इनको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित हुआ, बैकवर्ड हुआ, अल्पसंख्यक हुआ, ब्राह्मण हुआ, ऐसे लोगों को किस तरीके से मारा गया है, या तो हत्या हुआ है या इस शासन के अंदर जो है उन्हें प्रताड़ित किया गया है, ये सबको पता है। लेकिन उसकी बात मैथिली जी नहीं करेंगे। ठीक है, सूर्य मैथिल जी इस पर जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैं बहुत ही आदर के साथ बिन्नू भाई को कहना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए, आपके समय में जब सरकार आपने बना रखी थी तो काशीनाथ नगर का नाम बदल के आपने कासगंज क्यों किया? उसके बाद भीमराव अंबेडकर नगर का नाम बदलकर आपने संभल क्यों किया? और साथ में छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर अमेठी क्यों किया? और साथ में नौगढ़ का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर क्यों किया? और कई नाम ऐसे जो मैं गिना सकता हूं यहां पर। तो जरा मुझे यह बता दीजिए, छत्रपति साहू जी जो महाराज थे, उनके नाम से इतनी परेशानी क्यों थी? काशीराम जी के नाम से इतनी परेशानी क्यों थी आपको? जरा यहां बता दीजिए आप, या आपने नाम बदले कि नहीं बदले? दलित चिंतकों के नाम आप बदल देते हैं
और अब जब आपको चुनाव दिख रहा कम से है कम- और दलितों का नाम आपको लगता है कि लेने से आपका वोट बढ़ जाएगा, तो आप वही दोबारा से वही मीठी गोली भेज रहे हैं। और बहन जी ने जो गेस्ट हाउस कांड की बात सूरज की थी, मैथल वो जी, सूरज उन्होंने साफ मैथल जी, बोला सुनिए कि ये आपने पहले- दलित की बेटी के संग दुर्व्यवहार किया, आपने दलित की बेटी के कपड़े फाड़े, उसकी हत्या करने की कोशिश की, बलात्कार करने की कोशिश की, और आज आप दलित दलित चिल्लाते घूम रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। बताइए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, ये लोग कहते हैं कभी राम मंदिर का नाम लेते हैं। राम मंदिर के बाद जो है, जो भी हुआ, हमारी सरकार आई और अभी 24 में भी हम जीते। जनता ने हमें जो है राम मंदिर में समर्थन दिया। 24 अरे क्या हुआ था बताइए ना। हम जीते। वही हुआ जो आप दीपेंद्र मिश्रा क्या जीते आप? क्या जीते? मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश जीते। प्रधानमंत्री कौन उत्तर है? प्रदेश जीते। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है क्या? ठीक है। उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है क्या? हमने अच्छा ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। आप लोग अपने अपने पॉइंट्स तैयार कर लीजिए। फिलहाल के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ क्योंकि पैनल पर और भी लोग हैं, वो भी अपनी बात रख लें। हमारे बीच में लगातार ब्राह्मण महासभा से हैं विनय तिवारी जी, वो बार बार हाथ भी उठा रहे थे। विनय जी बोलिए, ब्राह्मणों के लिए या सवर्णों के लिए एक परसेप्शन ये है कि भाई ये तो बीजेपी के ही साथ चले जाते हैं, लेकिन बहन जी की सरकार रही है और उनके समर्थन से रही है, ये भी सत्य है। आज बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है तो ज्यादातर सवर्ण वोटर उसके साथ पूर्व में जो चुनाव हुए हैं वो जाता हुआ देखा गया है। लेकिन अब बहन जी का ये कह देना, उसी पुराने फॉर्मूले को दोहराने की कोशिश 2027 में और अकेले चुनावी मैदान में बसपा। विनय तिवारी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, ना मैं प्राथमिक सदस्य भी हूं आज तक किसी राजनीतिक दल का, और चूंकि यह पैनल जो आज की ये बहस है ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को लेकर के है, तो सबसे पहले तो इस पैनल पर मोस्टली मुझे लगता है कि अगर ब्राह्मण समाज के लोग बैठते पार्टियों से तो मुझे लगता है कि बेहतर चर्चा हो पाती। दूसरी चीज कि सूर्या मैथिल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हैं, न कि किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, तो मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चर्चा की जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। आप अपना पक्ष रखिए विनय तिवारी जी। बहन जी का ये कह देना कि भाई ब्राह्मणों का केवल सम्मान जो है वो बहुजन समाज पार्टी में ही रहा है, ना सपा में और ना बीजेपी में। 27 निकट आ रहा है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि चर्चा कहाँ की और कहाँ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग ब्राह्मण समाज की चर्चा पे बैठे हैं कि जो स्टेटमेंट मायावती जी ने दिया, या जो पंकज चौधरी जी ने ब्राह्मणों का एक जगह बैठने पर अपमान किया उसके लिए बैठे हैं, या बाटी चोखा किसी ने खिला दिया उसके लिए बैठे हैं। अरे कोई अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके बाटी चोखा खिला दे तो इसमें ब्राह्मण समाज को क्यों बदनाम किया जाता है? ब्राह्मण समाज जब एक साथ बैठा तब तो सबके पेट में दर्द होने लगा, तब तो सबके माथे में माइग्रेन होने लगा। क्या हम नहीं बैठ सकते हैं? दलित बैठता हमको कोई दिक्कत नहीं, यादव बैठ जाए हमको कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान बैठे हमको कोई दिक्कत नहीं है, और अगर छत्री बैठे हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर ब्राह्मण बैठा तो दिक्कत क्यों? और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज आज के उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कार्ड है कि जिसके तरफ जाएगा उसको बादशाह बना देगा, और जिसके तरफ नहीं गया उसको उसकी औकात के बारे में पता लगवा चुका है। मतलब आप कह रहे हैं किंग मेकर है ब्राह्मण? बिल्कुल है, और नहीं है तो दावे के साथ जितने राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं सक्षम है, औकात है, तो यहीं से कहते हैं मुझे ब्राह्मण समाज का वोट नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, प्रोफेसर गंगा साय हमारे बीच में, दलित चिंतक, वो आपकी बात सुन के मुस्कुरा भी रहे हैं। गंगा साय जी बताइए, पहले से ही दलित वोटर्स को लेकर भी चर्चा है कि जिस तरीके से बसपा का चुनाव दर चुनाव ग्राफ नीचे आया है, उसके चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, मतलब उसकी जो उसका जो प्रपोर्शन है वो घटा है हाउसेस के अंदर से, कहीं कहीं वो शून्य भी हो गई है। तो ऐसे में क्या दलित उनके साथ हैं या नहीं है? पीडीए का समर्थन उन्हें कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा थी। लेकिन अब वो तो ब्राह्मण समाज को अपनी ओर खींचने के लिए साफ साफ बयान दे रही हैं। देखिए, मायावती जी की राजनीति जहां से शुरू हुई मान्यवर कांशी राम से, और उन्होंने जैसे एक सामाजिक न्याय की लड़ाई घर घर जाकर के अलग जगा करके शुरू की, उसको छोड़ करके और इस तरह के बयान देना मुझे तो निराशाजनक लग रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप राजनीति में हैं तो आपको सभी समुदायों को साथ में रख करके चलना पड़ेगा, सभी समाजों का साथ आपको चाहिए, समर्थन चाहिए। लेकिन जो मूल लक्ष्य था बाबा साहब अम्बेडकर के
दर्शन के आधार पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना, जो वंचित है, जो हाशिए पर है, उनके लिए काम करना, उसको ही केंद्र में रखना चाहिए। मायावती जी को ये समझना चाहिए कि सामाजिक आंदोलनों से उनकी दूरी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वो सिर्फ आप जन्मदिन है इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, स्टेटमेंट दे दिया, या किसी और इक्के दुक्के मौके पर, लेकिन समाज में उपस्थिति कहाँ है? सामाजिक आंदोलनों में दलितों के वो ब्राह्मणों खिलाफ को एक विकल्प दे रही हैं प्रोफेसर गंगा सहाय। हाँ। नहीं, ब्राह्मणों के पास तो बहुत विकल्प है, जैसा उन्होंने कहा। अभी देखिए, आप उनके दंभ का स्तर देखिए किस तरह का है कि वो चाहे तो जिसको चाहे उसको राजा बना दे, शासक बना दे। तो वो तो हमेशा से सत्ता में रहे हैं, पावर में रहे हैं, और लोगों को सत्ता में स्थापित भी करते रहे। तो ब्राह्मण ने आपके दलित समाज से ही चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। आप कह दीजिए कि झूठ है। तो ये जो दम है, इसमें मायावती जी के स्टेटमेंट से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि स्टेटमेंट देने की बजाय उनको जो मूल उनके वोटर्स थे, जो उनसे छिटकते जा रहे हैं लगातार, मतलब आप कह रहे हैं कि दलित वोट बैंक पर भी उनकी पकड़ कमजोर हुई है। हाँ, बिल्कुल लगातार कमजोर हुई, क्योंकि सामाजिक आंदोलनों से उनकी दूरी हुई है। और खुद बहन जी भी। ठीक है, सूर्य मैथिल जी हाथ उठाना, उसके बाद में सुधा मिश्रा जी का एक लाइन और जोड़ सूर्य दूं। मैथिल जी 10 सेकंड, एक सेकंड बन्नी जी। हाँ, एक लाइन और जोड़ दूं, मुझे चाहिए सिर्फ एक लाइन और बोलिए गंगा जी, बोलिए। हाँ, कि उनको जो क्या होता है कि जब आप दलित आंदोलन की राह में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों से नफरत करने लगते हैं। तो बस इतना ही काम करना है कि दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में किसी समाज से नफरत की आवश्यकता नहीं है, इतना मैसेज देना काफी है। लेकिन ब्राह्मणों को तुष्ट करने की जो कोशिश है, ये इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए सूर्य मैथिल जी। देखिए तिवारी जी, मैं एक मैथिल ब्राह्मण हूं, शांडिल्य गोत्री, ठीक है, लेकिन मुझे अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगाने का शौक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने यहां पे जिस प्रकार के दंभ की बात की, ब्राह्मण कभी दंभ से बात नहीं करता। ब्राह्मण का ज्ञान अपने आप परिलक्षित होता है, जैसे कि एक डायमंड हीरा जो होता है उसकी चमक फैलती है। और एक बात, ये दंभ तब कहां चला गया था जब कहती थी बसपा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तब क्या हुआ था? और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी ने उस सरयू के पुल के ऊपर हजारों राम भक्तों की गोली मार के हत्या की थी, पता करिए तब आप ब्राह्मण के रूप में कहां कूद पड़े थे? यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कि ब्राह्मण समाज का लगातार सम्मान किया। कांग्रेस का समर्थन सुनिए, नहीं किया। इतना दंभ की आवश्यकता नहीं है मेरे पता भाई, कर लीजिएगा। इतने दंभ की आवश्यकता नहीं है, इतने दंभ की आवश्यकता नहीं है। आप पता करिएगा, 10% आरक्षण बिल्कुल ब्राह्मण समाज को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिल्कुल है। आरक्षण किसी और के क्योंकि अंदर समाज को हिम्मत नहीं पूछने थी वाला कोई कि नहीं है। कोई आज ब्राह्मणों इस समाज को के दे आंसू सकता पोछने था। वाला कोई नहीं है। ये याद मैथिल जी, रखना आप। पता यहाँ करिए, बैठकर आप अगर बयानबाजी आपने कर रहे ब्राह्मण हैं, लिखना छोड़ ब्राह्मण दिया के नाम तो पर क्या लिखना अलग छोड़ दिया? मत जवाब दे दीजिए। आपको ब्राह्मण लिखने का शौक क्यों नहीं है? चलिए, बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के चुनाव में बसपा का ब्राह्मण कार्ड चल पाएगा? ठीक है, मैं आप सभी के पास लौटूंगी। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। सुधा जी, कांग्रेस तो चाह रही थी कि बहन जी उनके साथ आ जाए, चाहे 24 का चुनाव हो या अभी हाल ही के स्टेटमेंट्स उठा करके आप देखिए कई नेताओं के कि बहुत ही वेलकमिंग जेस्चर कांग्रेस का है कि अगर बहन जी साथ आ जाए। लेकिन आज बहन जी ने पीसी में कह दिया एकला चलो रे, अकेली जाएगी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में। आस्था जी, पूरे पैनल को नमस्कार। पूरे आधे समय बीत चुके हैं, तब आपने मुझे बोलने का समय दिया। बहुत सबको सुन चुकी हूँ। आपने पूछा कि बहन जी तो कभी भी किसी की तरफ जा सकती हैं, उनके साथ गठजोड़ कर सकती हैं, ये उनका इतिहास रहा है। तो इसमें उनके कहने के बाद भी हो सकता है चुनाव के समय में वो किसी का हाथ थाम ले, हो सकता है किसी पार्टी के साथ चली जाए, क्योंकि ये उनका इतिहास रहा है। इसमें से आप या मैं नहीं कह सकते। ब्राह्मणों की बात हो रही है, यूपी की राजनीति की बात हो रही है। आप जानते होंगे कि 6 ब्राह्मण सीएम और 23 साल मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को दिया। फिर भी कभी ये नहीं कहा कि हम ब्राह्मण या फिर किसी एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है कि सब साथ मिलके इस भूमि को, इस प्रदेश को, इस देश को आगे ले जाएं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह की आज की पार्टियां, और सूर्या जी कह रहे हैं कि जितना भाजपा ने किया, बिल्कुल सूर्या जी, अहिल्याबाई होलकर के बनाए हुए इस घाट को जिस तरह तोड़ा गया बनारस में, जिस तरह काशी को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया। आप मुगलों की बात तो करते हैं बहुत जोर शोर से, लेकिन जो इस समय हो रहा है उसकी आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको करना सुहाता नहीं है, आपको सूट नहीं करेगा। तो सूट नहीं करेगा, आप वो बात नहीं करेंगे, आप सूट करने वाली बात करेंगे।
इस देश में दिक्कत इसी बात की आस्था जी कि जो जिसको सूट कर रहा है वो बस उतना ही कर रहा है। हकीकत, तथ्य, सत्यता को छोड़ के मात्र अपने सूट की राजनीति ने इस भाजपा में सभी को वैसा ही बना दिया है कि सूर्या मैथिल जी ये कह के कि मैं ब्राह्मण हूं और ये करता हूं वो करता हूं, इनको बनारस दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, उस पर कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको सूट नहीं करेगा, भाजपा को सूट नहीं करेगा तो इनको भी सूट नहीं करेगा। दिक्कत इस बात की है, दिक्कत इस बात की सही तथ्यों पे कोई प्रश्न करना हो तो किसी को सूट नहीं करता है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। हमने ये किया, अरे अगर आपने किया या दूसरों ने नहीं किया, भाजपा या इस समय की राजनीति को ऐसा देखेगा कि ये पूर्वजों की बात करेंगे जिनसे हम कोई उत्तर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अपने काम का कोई उत्तर नहीं देंगे। तो जब राजनीति में वर्तमान की बात नहीं होती है तो यकीन मानिए ऐसे ही लोग सिर्फ गर्वोन्मत्त होके बड़ी बड़ी बातें करके पूरे देश और पूरे प्रदेश को जिस तरह फेंक रहे हैं, ऐसे ही लोग धर्मांध बनाते हैं, लोगों को नासमझ समझ के उनके साथ ऐसी गलत चीजें होती रहती हैं और ऐसे ही लोग प्रवंचना के नाम पे लोग अब आपको अनइंटरप्टेड वक्त मिला क्योंकि देरी से आपका बोलना हुआ। अरे आपने मुझे 1 मिनट भी नहीं दिया आस्था जी, बीच में बोलने लगे। नहीं, जवाब सुन लीजिए, आपको फिर मौका मिलेगा बोलने का। कई सारे सवाल आपने उठाए हैं, कई सारे सवाल आपने उठाए। सूर्य मैथिल जी पहले जवाब, उसके बाद सुधार। हाँ, पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आपका चैनल एक बहुत जिम्मेदार चैनल है और इस जिम्मेदार चैनल पर यदि कांग्रेस की प्रवक्ता झूठ फैलाए तो बहुत ही निंदनीय है। जिस मणिकर्णिका घाट की ये बात कर रही है उसका सौंदर्यकरण चल रहा है, ना कि उसको ध्वस्त किया गया है। पहली चीज मरम्मत चल रही है। बोलने दीजिए सुधा जी उनको, वो शांति से सुन रहे थे जब आप अपना मुख्यमंत्री दिया। अरे मुख्यमंत्री देने से ब्राह्मण समाज का भला नहीं होता। असलियत में 10% आरक्षण यदि स्वर्ण समाज को दिया तो वो भाजपा ने दिया। यही कारण है कि स्वर्ण समाज के बच्चे जो है सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हो रहे हैं कोटे के अंदर। आप बीच में बोल रही हैं, आप बहन जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप क्या नौटंकी कर रही हैं। आपकी सरकार कर्नाटक में है तो वहां पर तो ओबीसी आरक्षण के अंदर मुसलमानों सुधा जी बोलने दीजिए उनको, वो आपको शांति से सुन रहे थे, आपको फिर समय मिल जाएगा। सुधा जी उनको रोकिए। आपने बनारस का मुद्दा उठाया, आपने घाट का मुद्दा उठाया, किसी के बीच में नहीं वो उस पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। 1 सेकंड रुकिए सूर्य मैथिल जी, 10 सेकंड अपनी बात रखिए। उसके बाद बहुत देर से विनय सिंह बिन्नू जी हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद मैं सुधा जी का रुख करूंगी। सूर्य मैथिल जी फिर बोल पाऊंगा ना मैं जी। देखिए, ना तो कर्नाटक के अंदर इनको ब्राह्मणों की याद आई, ना तेलंगाना में इनको ब्राह्मणों की याद आई। 6 मुख्यमंत्री 23 साल के अंदर से बात कर रहे हैं। पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी 20-20 सेकंड एक एक करके सबको मिलेंगे। सूर्य मैथिल जी पहले। चंदे के ऊपर आप लोग मुसलमानों को जो है ओबलाइज कर रही है और यहाँ बैठकर आप ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण जो है ब्राह्मणों के लिए दिया है और किसी से पूछ के नहीं दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मणों के लिए जितना किया भाजपा ने, आप एक काम गिना दीजिए कि आपने क्या किया ब्राह्मण समाज के लिए। मैं आपकी बात को बड़ी कर जाऊंगा। बताइए सुधा मिश्रा। ठीक है, 20 सेकंड पूरे, 20 सेकंड पूरे। हाँ, नाउ बिन्नू जी। ये मत पूछिए। अभी हमारे सूर्य मैथिल जी कह रहे हैं कि जो 10% जो है जो काट करके आरक्षण दिया गया, जो दलित पीडीए के लोगों का अधिकार छीन करके दिया गया, ये यही कह रहे केवल ब्राह्मणों के लिए किया गया। सूर्य मैथिल जी शांत रहिए। पीसीआर मैंने 20 सेकंड बोला है तो आवाज उसी की ऑन एयर जाएगी। बिन्नू जी बोलिए। केवल क्षत्रियों के लिए आरक्षण नहीं है वो, क्या और समाज के लिए आरक्षण नहीं है जो सवर्ण में कह रहे केवल। इस तरह का झूठ और नैरेटिव फैलाना बंद कीजिए। एक खुशी दुबे बेचारी एक ब्राह्मण समाज से 20 सेकंड पूरे। सुधा मिश्रा जी आपके 20 सेकंड। ठीक है, सबकी आवाज शांत। सुधा मिश्रा जी आपके 20 सेकंड। आस्था जी मैं फिर से दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इतिहास को पढ़ना, देखना, तथ्यों को जांचना, परखना शुरू करिए। इन लोगों के प्रवंचनाओं से ठगे जाने से बेहतर है कि हम तथ्यों को जानते रहें और बेहतर तरीके से तथ्यों को जोड़ के तुलनात्मक अध्ययन करें और ऐसे प्रवंचनाओं से जो मैथिल जी कर रहे हैं उनसे लोग बच सके, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग मात्र प्रवंचा फैलाते हैं। दर्शकों बचिए ऐसे लोगों से, तथ्यों को जांचिए। आपका सूर्य मैथिल जी, नाउ काउंटर डिबेट। सूर्य मैथिल जी देखिए, यहाँ पर ना तो ये कह पाए कि इन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अपने 60 साल के कार्यकाल में क्या किया, एक काम नहीं बता पाएंगी। मणिकर्णिका घाट का इन्होंने झूठा जो कराया उस पे कुछ नहीं बोल पाएंगी। मुख्यमंत्री आप बताइए कहाँ पे कौन सा ब्राह्मण मुख्यमंत्री आपने दिया? अनर्गल खिलाफ करना बंद करिए मैथिल जी। मुसलमानों को दे रही है, उस पे ये कुछ कह पाएंगी क्या?
नहीं कह पाएंगी। चलिए ठीक है, प्रोफेसर गंगा सहाय हमारे बीच में हैं, दलित चिंतक। सूर्य मैथिल जी और सुधा मिश्रा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर गंगा सहाय, आप कह रहे हैं या ये आपका आकलन है कि बहन जी का ये कहना कि भाई ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ बसपा में ही हुआ था और आगे भी वही होगा, और ये कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं देने जा रहा बीएसपी को। बहुत समय से ग्राउंड पॉलिटिक्स से दूर, आंदोलनों से दूर बहुजन समाज पार्टी अब 2027 में अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। जैसा अभी तक बहन जी कह रही है, एकला चलो रे, कांग्रेस चाह रही थी साथ आ जाए, तो आपको लग रहा है कि गठजोड़ ना करना या किसी अलायंस में ना होना यूपी के चुनावी समीकरण को कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव में ला सकता है? देखिए, सामाजिक न्याय के सभी दलों को सामाजिक न्याय के सभी दलों को साथ में होना चाहिए। आइडियली आदर्श तो यह है, लेकिन वो अकेले भी चुनाव लड़ना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार होता है कि अकेले चुनाव लड़ने, कई पूर्व चुनाव को आप देखे उठा के, तो ये कोई बहुत फायदेमंद नहीं हुआ। अगर वो कह रही है गठबंधन फायदेमंद तो इसलिए नहीं हुआ कि तो अकेले चुनाव लड़ने में भी फायदा नहीं हुआ, पार्टी का ग्राफ नीचे ही आया है। आप अगर सीटों के हिसाब से आकलन करेंगे, उनकी चुनावी स्थिति, उनकी सामाजिक उपस्थिति सब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो उनको पहले संगठन को मजबूत करना होगा, जमीनी स्तर पर काम करना होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को मजबूत करना होगा, तब जाकर के कुछ राजनीतिक प्रतिफल दिखाई देगा। किसी एक तबके को संतुष्ट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आगामी 28 फरवरी को लखनऊ में एक ब्राह्मण विशाल संगम होने जा रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सौजन्य से, जिसको लेकर के ये कहीं ना कहीं जो आप ब्राह्मणों की सरगर्मी देख रहे हैं राजनीतिक दलों में, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसी सरकार में, मौजूदा सरकार में, खुशी दुबे 2 दिन की विवाहिता को जेल भेज दिया गया। करीब 2.5 साल वो लड़की जेल में रही, कोई न्याय की आवाज नहीं उठाया, हम लोग साथ थे। दूसरे मुद्दे पे मैं आता हूं, फर्रुखाबाद से अनुपम दुबे, जिनका कोई कसूर नहीं है, ब्राह्मण होने के नाते जेल में। विजय मिश्रा भदोही से, कोई दोस्त नहीं है लेकिन जेल में है। ठीक है, माफिया सिर्फ माफिया। ब्राह्मण में पंधार हुआ शो वाइंड अप करना है मुझे लास्ट देखिए आस्था जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये हास्यात्मक है कि यहाँ खड़े होकर तिवारी जी कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मण होने के कारण जो है वो जेल में है। इस देश की अदालत ने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को की भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, उन तक को तो बेल देती है। जैसे जैसे 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, समय घट रहा है, तो ऐसे में कई तरह के जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं वो आगे रखे जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी 27 में वक्त है, देखना होगा कि सियासत और गठबंधन और समीकरण आखिर कैसे बैठते हैं चुनावों से पहले। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दलितों की राजनीति करने वाली मायावती ने 2027 के लिए ब्राह्मण कार्ड खेला। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को कहीं सम्मान नहीं मिला, ब्राह्मणों को किसी का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए, भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हुआ, तो ऐसे में बसपा की सरकार जरूरी है। तो दूसरी तरफ सपा ने हमला बोला, भाजपा ने हमला बोला और कहा कि उनसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या 2027 के लिए ब्राह्मण शंख बजाएगा, ये बड़ा सवाल। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।